नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राहुल गांधी जिस तरह की टाइम पास पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो उनके पॉलिटिक्स का टाइम खराब कर रहा है। और इसलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी जेल जा सकते हैं, क्या राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है, या फिर राहुल गांधी अब जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इन तीनों सवालों के उठने की बड़ी वजह है जो आज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। आपके हिसाब से क्या राहुल गांधी की सदस्यता जानी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, या उनके हमेशा के लिए चुनाव लड़ने पर बैन लग जाना चाहिए? ये कमेंट करके बताइएगा। लेकिन पहले आप देखिए कि राहुल गांधी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो कैसे उनको फंसाता चला जा रहा है। वो खुद अपनी ही पॉलिटिक्स में फंसते जा रहे हैं। भाई, एक तरफ दिल्ली पुलिस जांच कर रही है अब एमएम नरवणे की किताब के मामले में, जिसमें अब दिल्ली पुलिस ये देख रही है कि किताब जब छपी नहीं तो लीक कैसे हुई। और ये कॉपीराइट उल्लंघन का मामला जो है, इसमें 3 साल की सजा भी हो सकती है। और अगर 3 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा पे सदस्यता जा सकती है। राहुल गांधी एक बार गवा ही चुके हैं। तो ये एक मामला है जिसमें वो फंस चुके हैं किताब के मामले में। दूसरा, इनके जो गुरु टाइप आजकल बनकर घूम रहे हैं, जयराम रमेश, उनकी आज कोर्ट में बहुत फजीहत हुई है। कोर्ट ने उनकी बखिया उधेड़ दी और उनसे बोला कि ये सब मीडिया में पब्लिसिटी के लिए सब करते हो जी, जो लगाए हो रिट पिटीशन। और ये भाई साहब जो है अपना बोरिया बिस्तरा समेट के और भाग गए, वापस चले गए। क्या हुआ है ये आगे विस्तार से बताऊंगा कि इनके साथ क्या हुआ है। लेकिन पहले आप देखिए कि राहुल गांधी की मुश्किल क्यों और ज्यादा बढ़ गई है, जो मैं आपसे कह रहा हूं। बड़ी खबर देखिए ये है कि भाजपा सांसद का नोटिस आ गया है कि राहुल गांधी की सदस्यता ही खत्म कीजिए। और सिर्फ सदस्यता खत्म न कीजिए, बल्कि इनको हमेशा चुनाव लड़ने पर इनके बैन लगा दीजिए, क्योंकि ये देश के साथ जो कर रहे हैं वो गलत है। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में सब्सटेंसिव मोशन पेश कर दिया है और राहुल गांधी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगाने की मांग कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि ये सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है, क्या इससे राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, नहीं जा सकती, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि निशिकांत दुबे संसद को बताने क्या वाले हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि सोरोस के रिश्ते का राहुल गांधी जी के साथ खुलासा लोकसभा में कर दूंगा और राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश कर दूंगा। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है वो बताऊं, उससे पहले एक बार जरा निशिकांत दुबे को सुनिए, वो क्या ताल ठोक कर चैलेंज दे रहे हैं। मोशन जो है मूव किया है राहुल गांधी जी के खिलाफ कि वो देश को तोड़ने वाली साजिशों के साथ, सोरोस के साथ, यूएसएड के साथ, फोर्ड फाउंडेशन के साथ किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। तो निशिकांत दुबे तो अब छोड़ने के मूड में लग नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि भाई इनको हमेशा चुनाव लड़ने से खत्म करो मामला। और मुझे याद आ रहा है, मैंने एस्ट्रो शर्मिष्ठा के साथ एक पॉडकास्ट किया था जो मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि राहुल गांधी का अच्छा टाइम जो है, मैक्सिमम अच्छा टाइम जो है वो निकल चुका है। और ये 2026 में उनकी भविष्यवाणी है कि राहुल गांधी का पैकअप हो जाएगा पॉलिटिक्स का। तो क्या ये सारी बातें उसी दिशा में जा रही हैं, मैं आगे आपसे बात करूंगा। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी जब सदन पहुंचे तो भाई, अब चूंकि उनके नाम में गांधी लगा है और चूंकि एलओपी की कुर्सी पर बैठे हैं तो मीडिया भी जाता है उनसे पूछने की क्या है नहीं है। सुनिए उन्होंने आज किस तरह का रिएक्शन दिया है, उससे भी आपको चीजें समझ में आएंगी। आपके प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी सरकार कर रही है। और सब्सटेंशियल मोशन ये आप लोगों को कीवर्ड्स देते हैं क्या? तो ये राहुल गांधी का रिएक्शन था। हालांकि उनसे पूछा गया था प्रिविलेज मोशन पर, आया है सब्सटेंसिव मोशन, लेकिन चाहते तो रुक कर बोल सकते थे। लेकिन राहुल गांधी के तेवर पहले तो नरम पड़े जैसे ही एफआईआर दिल्ली पुलिस ने की कॉपीराइट मामले में। उसके बाद उन्होंने किताब पर बोलना छोड़ दिया। उसके बाद आप देखिए कि सदन में वो स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाए उसमें आधे से ज्यादा विपक्ष के सांसदों का साइन नहीं था। फिर वो सदन में बोले तो उन्होंने जो बोला
उसका क्या सिर पैर था वही जानते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मोदी ने सरेंडर कर दिया और नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए यूएस ट्रेड डील हुई है भाई। और कह रहे हैं कि अडानी की वजह से, अबे अडानी पे तो 2024 से केस चल रहा है, अब जाकर नरेंद्र मोदी क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे। अनिल अंबानी का नाम ले रहे हैं, अनिल अंबानी पर तो यहां ईडी छापे पे छापे मार रही है, 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है, फिर उनको पेश होना है 17-18 फरवरी को। और जहां तक एप्स्टीन फाइल की बात है, उसमें नरेंद्र मोदी का ना तो कोई वीडियो है ना कोई फोटो है, और एप्स्टीन फाइल तो बहुत दिन पहले से चल रहा है मामला, तो अब नरेंद्र मोदी क्यों सरेंडर करेंगे। और नरेंद्र मोदी ने अगर सरेंडर कर दिया तो फ्रांस से कैसे राफेल खरीद रहे हैं, फिर तो अमेरिका से डील होती, अमेरिका ने वहां छोड़ दिया। अगर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया है तो अमेरिका को उस डील में जो उसने बातें घुसेड़ दी थी जबरदस्ती की कि भारत $500 बिलियन का कमिटमेंट दे रहा है कि हमसे सामान खरीदेगा, वो कमिटमेंट वर्ड अमेरिका को क्यों हटाना पड़ा अगर मोदी ने सरेंडर कर दिया है तो। अमेरिका को अपने क्लॉज क्यों चेंज करने पड़े, भारत से डेयरी मार्केट क्यों नहीं खुलवा पाया अमेरिका, कोई सिर पैर नहीं इनकी बात का। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जिस तरह से टाइम पास की पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स का टाइम खराब कर रहा है। और अब आपको बताता हूं ये सब्सटेंसिव मोशन होता क्या है, फिर आपको दिखाऊंगा, एक नया वीडियो भी आया है, जरा उसको भी देखिए कि सदन में कैसे कैसे ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि गरिमा एकदम जमीन में घुस गई है सदन की। आप देखिए, सब्सटेंसिव मोशन जो है वो एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे सदन के किसी मेंबर पर विचार के लिए पेश किया जाता है। यह आमतौर पर किसी महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे से जुड़ा होता है जिस पर सदन को फैसला लेना होता है। इसे अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग जैसे प्रस्तावों की कैटेगरी में समझा जा सकता है, जिन्हें किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लाया जाता है। ऐसा प्रस्ताव एडमिसिबल होने पर सदन में चर्चा होती है। प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को अपने आरोपों और आधारों को साबित करना होता है। इसके बाद वोटिंग के आधार पर फैसला किया जाता है। अब आप देखिए कि वोटिंग के आधार पर फैसला होना है, मामला स्पीकर को तय करना है कि इस पर चर्चा होनी है कि नहीं होनी है। भाई अब स्पीकर तो तय कर देंगे कि करो चर्चा। अब ये सब्सटेंसिव मोशन आने का या यही मोशन लाने का के पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि बीजेपी भी अब समझ गई है कि राहुल गांधी को जितने मौके दिए जा सकते थे वो दे दिए गए, और वो अब उस स्तर पर जा रहे हैं जहां पर मतलब आप कहिए कि उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जो बोल रहे हैं वो एलओपी के मर्यादा के दायरे में आता है या नहीं आता। वो किसी पर कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अनगाइडेड मिसाइल टाइप के उनके बयान होते हैं, वो बयान कहीं पर किसी पर भी जाकर फट सकते हैं। किसी को गद्दार बता देते हैं, सदन के अंदर स्पीकर को बोलने लगते हैं आप तो हमारी पार्टी के थे पहले। पीएम को लेकर जो बोल रहे हैं वो तो आपको पता ही है, और जैसे पीएम को घेरने का प्लान था ये तो सबने देखा। अब आप देखिए कि लोकसभा स्पीकर के अंदर का एक वीडियो, के कमरे के अंदर का एक वीडियो बाहर आया है। आप देखिए, आपने देखा नहीं होगा कैसे ये लोग स्पीकर को घेर के खड़े हैं और कैसे वहां गर्मा गर्मी हो रही है, जरा उसको देखिए एक बार आप। आप देखिए, सोचिए बॉस, लोकसभा के स्पीकर बेचारे कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ से इतने सांसद जाकर उनको घेर के वहां पर जो है गहमा गहमी चल रही। क्या ही इस देश की पॉलिटिक्स में हो रहा है। राहुल गांधी कहां ले जाके मानेंगे कि ठीक है मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठा तो क्या हुआ, सदन की कार्रवाई जो है वो मेरे हिसाब से चलेगी, वहां मैं जैसा चाहूंगा वैसा बोलूंगा वैसा करूंगा। क्या चल रहा है। और इसीलिए आप देखिए कि राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये तस्वीरें आपको बता रही हैं कि कैसे कांग्रेस के सांसद स्पीकर के चैम्बर में घुस गए थे। कहा तो ये भी जा रहा है, किरण रिजिजू दावा कर रहे हैं कि भाई वहां धमकी वमकी भी दी गई है, ये किरण रिजिजू का दावा है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। अब जयराम रमेश को देखिए, ये भाई साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए थे एक रिट पिटीशन लेकर, कि वहां पर जो आदेश आया था, सरकार ने कहा था कि भाई जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से दिया जाता है। कोर्ट ने भी कहा हाँ ठीक है। इन्होंने वहां पर रिव्यू पिटीशन नहीं डाला कि मतलब आप अपने फैसले को रिव्यू कीजिए, इन्होंने रिट पिटीशन मतलब नया लगा दिया कि फिर से इस पर जो है वो मामला सुनकर एक फैसला दीजिए। तो चीफ जस्टिस ने कह दिया कि व्हाई डिड यू नॉट फाइल अ रिव्यू, यू आर जस्ट रेजिंग ऑल दीज ग्राउंड्स इन अ रेट, हाउ कैन यू सीक रिव्यू ऑफ अ जजमेंट, एंड इफ यू डू देन बी रेडी टू फेस एग्जेम्पलरी कॉस्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा दी जयराम रमेश की।
उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम ये लेके आए हो तो फिर तैयार रहना कि किस तरह की का तुम पे एक्शन हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मीडिया के में पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, ये सब मीडिया में पब्लिसिटी के लिए होता है। तो भाई साहब ने तुरंत बोरिया बिस्तरा लपेटा और वहां से अपना केस लेके वापस चल दिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि मामला तो गड़बड़ा गया। लेकिन चाहे जयराम रमेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, या इनका पूरा इकोसिस्टम, इनका एक ही फोकस है, कैसे हम मीडिया में बने रहें, कैसे हम कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहें, कैसे हम भ्रम फैलाते रहें, और उसके बाद जो है ये चीजें होती रहें। अब कई लोग कहते हैं आप राहुल गांधी पे वीडियो क्यों बनाते? इसलिए बनाता हूं ताकि जिन लोगों को भी ये भ्रम उनके दिमाग में घुस रहा है कि राहुल गांधी सच बोल सकते हैं, उनका वो भ्रम दूर होना चाहिए। राहुल गांधी का कुछ नहीं जाता, लेकिन इस देश का बहुत कुछ जा सकता है। इस देश के अंदर क्या वैसा माहौल बन जाए जैसा हमने दूसरे देशों में देखा है कि सड़क पर जो है वो हंगामा हो और तख्ता पलटने की कोशिशें हो और देश में अशांति फैल जाए। ये इस देश में होने नहीं दिया जाएगा बॉस। कम से कम गलत तरीके से अगर आप चाहेंगे कि देश में आग लगा दी जाए, कोई भी चाहेगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कोई भी चाहेगा कि देश में आग लगा दी जाए, तो वो होने नहीं दिया जाएगा। फैक्ट्स, सच बार बार बताना ही पड़ेगा, ताकि ये जो प्रयास है कि धीरे 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 करके जो है वो वहां पर छेद करते रहो, उसको सफल नहीं होने देना। ये देश की बात है, ये कोई नरेंद्र मोदी की बात नहीं है। कोई किसी और को पीएम बना दीजिए, किसी और की सरकार ला दीजिए, लेकिन जो करना है वो फैक्ट से, सच के साथ कीजिए। इस तरह की पॉलिटिक्स जो है ना, ये बहुत घातक हो सकती है, और इसलिए राहुल गांधी फंसे हैं। अब दिल्ली पुलिस की जांच, इधर सब्सटेंसिव मोशन, उनकी सदस्यता जाने के बहुत चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी अब इसको लेकर हल्के मूड में लग नहीं रही। खैर आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।